नरेंद्र मोदी जी में आप किस प्रकार की कमी निकाल सकते हैं? धर्म का ज्ञान है उनको, सत्य का ज्ञान है। जिस चीज के नियमों का पालन के लिए कहा जाता है उन नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करते हैं। हमारे सम्मानित शंकराचार्य योग्य हैं। उसके बाद उनके द्वारा विरोधी स्वर उठाए गए, जिन स्वरों का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों द्वारा, आसुरी शक्तियों के द्वारा नाना प्रकार की टिप्पणी करनी प्रारंभ कर दी गई। काशी का विकास होना सामान्य बात नहीं है, अयोध्या का विकास होना सामान्य बात नहीं है। आने वाले समय में मथुरा का भी विकास होगा, यह सुनिश्चित है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लोकार्पण में कुछ ही दिन शेष हैं। इसी बीच कई धर्माचार्यों व राजनीतिक दलों द्वारा शास्त्रों का आधार लेकर मंदिर के विषय में अपुष्ट और अप्रमाणिक बातें कही जा रही हैं। कोई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठा रहा है, तो कोई मंदिर का निर्माण पूरा न होने की बात कह रहा है। इन्हीं समस्त बिंदुओं पर योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा समाज का मार्गदर्शन किया गया। साथ ही सम्मानित शंकराचार्यों की आपत्ति का निराकरण कर उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। एक अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य में विघ्न डालने की बातें करना आम जनमानस से तो उपयुक्त हो सकता है, मगर हमारे सम्मानित शंकराचार्य योग्य हैं। उसके बाद उनके द्वारा विरोधी स्वर उठाए गए, जिन स्वरों का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों द्वारा, आसुरी शक्तियों के द्वारा नाना प्रकार की टिप्पणी करनी प्रारंभ कर दी गई। उनको तो लगा हमें एक अच्छा मौका प्राप्त हो गया है। मेरा तो मानना है कि सर झुका करके हमारे शंकराचार्यों को उस कार्यक्रम को नमन करना चाहिए था। हो सकता है आप नहीं जा सकते, कोई बड़ी बात, जब आपके पास समय होता तब वहां जाते, और यदि आप वहां जाना भी चाहते थे तो मेरा मानना है कि आप वहां जैसी भी व्यवस्था चाहते वह व्यवस्था सरकारों द्वारा निश्चित रूप से दी जाती। क्योंकि आज वर्तमान में मैं नहीं मान सकता कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार धर्म विरोधी सरकार है। धर्म के लिए सभी धर्मों का सम्मान कर रही है। सनातन के लिए जिस पार्टी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर रखा हो, अगर वह सनातन के लिए कार्य नहीं कर पा रही तो किस पार्टी से आप उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां पहले शासन कर रही थी वह वहां पर अच्छा कार्य करती? यदि अखिलेश यादव की सरकार होती तो वहां पर प्रभारी कौन बना होता? आजम खान बने होते। आप लोगों की आवाजें तब नहीं उठी हैं जब प्रयागराज जैसे कुंभ का जहां मेला लगता था वहां का प्रभारी, कुंभ मेले का प्रभारी आजम खान जैसे लोगों को बनवाया जाता था। चित्रकूट धाम जैसे क्षेत्र में बांदा से आगे की कभी रोडें नहीं गई, उसी तरह की स्थितियों में पड़े रहे। किन सरकारों से आप अपेक्षा कर रहे हैं? मैं अपने सम्मानित शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं। मुझे किसी को अपमानित करने का भाव नहीं है, मगर निश्चित रूप से यदि विचार नहीं रखे गए तो यह क्रम सतत जारी रहेगा। और मैंने कहा जब तक मैं भूतल पे हूं मेरी आवाज हमेशा अनीत अन्याय अधर्म के विरुद्ध उठती रहेगी। कहीं पर भी धर्म विरोधी आवाज उठेगी तो मेरी आवाज अवश्य उठेगी। मैं कौन हूं यह आप सभी लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। यह यात्रा जो चल रही है सनातन को समर्पित है। वहां पर आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? एक सरकार जो सनातन के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है, थोड़ा कार्य नहीं किया जा रहा। अयोध्या का सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, पूरे अयोध्या का जिस तरह से विकास किया जा रहा है वह सराहनीय है। इतना सराहनीय है कि मैं कह रहा हूं कि आज के वर्तमान समाज को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ऋणी रहना चाहिए। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता इतनी लगन से वहां पर कार्य न कर रहा होता। समर्पण, निष्ठा, विश्वास से कार्य कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं अपने सम्मानित शंकराचार्यों से, एक मिनट के लिए शांत चित्त होकर के विचार करके सोचना। ये मेरे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार चिंतन रखे जा चुके हैं। ये दोनों आत्माएं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, ये केवल सामान्य आत्माएं नहीं हैं, ये उस परम धाम की दिव्य आत्माएं हैं, ऋषि आत्माएं हैं जो उस कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुई हैं। और वह कार्य विशेष माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से निर्देशित है, सच्चिदानंद भगवान से निर्देशित है। और यह कार्य की व्यवस्था जो चल रही है वह एक निर्देशन विशेष पर चल रही है और उसके परिणाम समाज देख भी रहा है। इतने अच्छे से भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो पहले मंदिर का निर्माण की रूपरेखा ली गई थी उससे ज्यादा भव्य रूप से बनवाया जा रहा है। अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण करके बनवाया जा रहा है। पूरी क्षमता के साथ दिन रात कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जितना कार्य पूर्ण हो चुका है, अगर कोई तिथि आ गई है तो उस तिथि में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने में कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से उपयुक्त है। वह प्रधानमंत्री होते तो, प्रधानमंत्री न होते तब भी वह पूरी तरह से 101% उपयुक्त है उस कार्य करने। जात की आधार पर आवाज उठाना, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। आप सभी धर्म ग्रंथ ज्ञानी ही बताते चले आए हैं।
कर्म से लोग ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं, वह मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर होते हैं। नरेंद्र मोदी जी में आप किस प्रकार की कमी निकाल सकते हैं? धर्म का ज्ञान है उनको, सत्य का ज्ञान है। जिस चीज के नियमों का पालन के लिए कहा जाता है उन नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करते हैं। हर मनुष्य में कुछ कमियां हो सकती है, मैं नहीं कह सकता कि किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। जहां पर कमियां होती हैं मेरे द्वारा भी मुखर करके आवाज उठाई जाती है, मगर सत्य के साथ खड़े होने वाले, हर सत्य को धारण करने वाले व्यक्ति को आवश्यक है कि वर्तमान में सत्य के साथ खड़ा हो। यह तो समय सनातन के उत्थान का है। काशी का विकास होना सामान्य बात नहीं है, अयोध्या का विकास होना सामान्य बात नहीं है। आने वाले समय में मथुरा का भी विकास होगा, यह सुनिश्चित है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।